तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एक्चुअल लाइफ में। यानी कि देखिए, आपने जो फार्मेसी में एडमिशन लिया होगा वो मेडिसिन की नॉलेज के लिए लिया होगा कि आपको सभी मेडिसिन के बारे में पता चले कि मेडिसिन कैसे काम करती हैं, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होती है एंड मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं। तो वो पल जो है, यानी कि वो जो सेमेस्टर है आ चुका है। अभी जैसे की बात करें थर्ड सेमेस्टर तक, आपको अभी इतना कुछ पता नहीं चला होगा कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज़ होती है। जैसे कि घर में पूछ लेते हैं कि इस मेडिसिन को बताने की कहाँ पे काम आती है, या फिर कोई भी पूछ लेता है क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट है कि ये मेडिसिन को बताने कहाँ पे काम आती है, लेकिन आप कुछ बता नहीं पाते होंगे। तो वही जो सेमेस्टर है जिसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वही है फोर्थ सेमेस्टर। एंड पर्सनली बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए। उसके और भी कई सारे रीजंस हैं, तो मैं अभी आपको लास्ट तक बताता रहूँगा। और इसके अलावा देखिए, 2 दिन पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें हमने पोलिंग की थी, यानी कि कौन सा सेमेस्टर स्टार्ट करें। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग थी वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए आई थी, तो इसी रीजन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो AKTU वाले हैं उनका तो कल परसों ही एग्जाम खत्म हुए हैं, बोले तो थर्ड सेम खत्म हुआ है। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, जिसकी महाराष्ट्र के अंदर है, पंजाब के अंदर है, भोपाल के अंदर है, तो वो जो स्टूडेंट है उनके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके थे थर्ड सेम के, तो वो काफ़ी ज़्यादा, या बोले तो काफ़ी दिनों से वो मेरे से बोल रहे थे। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करें फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं मतलब कि इंटरेस्ट जाऊँ कि आखिर आपने क्यों पढ़ना है, एंड उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनका सिलेबस क्या है, या बोले तो क्या उनकी इंपॉर्टेंस है आपके रियल लाइफ में, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, एंड जो बुक्स हैं आपने कौन कौन सी प्रेफर करनी है, वो सारा कुछ मैं वन शॉट वीडियो में आपको लास्ट तक क्लियर कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, काफ़ी टाइम हो गया है। एंड उससे पहले कि हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं एंड पांचों के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, ये ध्यान रखना। एंड इनमें से जो 2 सब्जेक्ट हैं वो पुराने ही हैं, जैसे कि POC थर्ड है एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड है। जैसे कि POC यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेम में था, थर्ड सेम में था। अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि आगे का जो सिलेबस बचा हुआ है वो बाकी का बाकी यहाँ पे आपका कवर होगा POC थर्ड में। सेकंड जो है वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट थर्ड सेम में आपने पढ़ा होगा, उसी का आगे को एक्सटेंड करके पार्ट यहाँ पे बना दिया गया है। लेकिन बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको न्यू है, पहली बार आप उनके नेम सुनने वाले हैं। देखिए वो है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कहने का मतलब है कि इसके नेक्स्ट पार्ट अभी अदर सेमेस्टर में आने वाले हैं। ऐसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये जो है न्यू सब्जेक्ट हैं, लेकिन जैसे आप इनको पढ़ने लगोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाले हैं। एंड जिसमें से पर्सनली जो मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग या फेवरेट सब्जेक्ट है वो है देखिए फार्माकोलॉजी, एंड मोस्ट ऑफ द आपका भी यही होने वाला है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो ये न्यू सब्जेक्ट है, अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि इनमें आप क्या पढ़ते हैं, आप आगे वेट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि फोर्थ सेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग बोले तो यानी कि आप यहाँ पे एक्चुअल फार्मेसी पढ़ने वाले हैं, जिस वजह से आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था फार्मेसी में, कि आपने मेडिसिन की नॉलेज हो। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो आप देखते ही नेम पढ़ते ही बता दें कि ये मेडिसिन यहाँ पे यूज़ होगी, या आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बता दें कि ये मेडिसिन यहाँ पे काम आएगी। तो यानी कि एक्चुअल फार्मेसी यहीं से स्टार्ट होती है, आप ऐसा मान सकते हैं। एंड ये जो सेमेस्टर है इसके बाद में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, या बोले तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होती है, या बोले तो आप नेम से ही कैसे मेडिसिन का यूज़ बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे, यानी कि 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर बोले तो 4th सेम, 5th सेम एंड 6th सेम, ये बीफार्म की जान है। बोले तो इन्हीं तीनों सेमेस्टर के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो है वो 4th सेम में है, फार्माकोलॉजी सेकंड 5th सेम में मिलेगा, फार्माकोलॉजी थर्ड 6th सेम में मिलेगा। बाकी 7th सेम एंड 8th सेम बहुत ही ईजी हैं, ये समझो। उसमें तो हमें मार्केटिंग वगैरह सिखाई जाती है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह को कैसे बनाते हैं या बोले तो डेवलप करते हैं, एंड उनको कैसे बेचते हैं, मार्केटिंग वगैरह सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे यानी कि 3 सेमेस्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगर आपने 4th सेमेस्टर में बेसिक क्लियर नहीं किया ना, तो आपको 5th सेम एंड 6th सेम दोनों में दिक्कत होने वाली है। बोले तो आपने 4th सेमेस्टर को ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप दूसरे और सेमेस्टर की भी आप तैयारी करके चल रहे हैं, बिकॉज यहीं से बेसिक आपका स्टार्ट होने वाला है इन तीनों सब्जेक्ट का, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट तीनों सेमेस्टर में होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीपैट को लेके, यानी कि अगर आपने जीपैट करना है तो यही जो है बेस्ट सेमेस्टर है जहां से आपने स्टार्टिंग कर देनी है जीपैट की। तो आप यहां से कर सकते हैं जीपैट अगर आपने करना है। एंड इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल जो पूछा गया है वो है कि 4th सेम ज़्यादा कठिन है या आसान है। देखिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट न्यू ऐड हुए हैं,
एंड ये जो है आपने हल्के में भी बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि तीनों सेमेस्टर इन्हीं सब्जेक्ट पे डिपेंड हैं, जो कि 4th सेम है, 5th सेम है एंड 6th सेम है। कहने का मतलब है ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में, मतलब बहुत ही सरल आपको लगेगा अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, एक तरफ से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, सपोज आपने 4th सेम को सही तरीके से नहीं पढ़ा, तो अगर आप 5th सेम में फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो पक्का वो कठिन होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। एंड इसके अलावा केवल पास होने के लिए नहीं, इस सेमेस्टर को एक्चुअल लाइफ में जीने के लिए पढ़ो। एक्चुअल लाइफ में जीने का मतलब है कि आपको एक्चुअल लाइफ में जो आप मेडिसिन को समझ रहे हैं या बोले तो खा रहे हैं या किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उनकी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी तक 3rd सेम तक अभी इतना कुछ नहीं था, वो सारी वही पुरानी चीज़ें थी। HAP हुआ, फार्मास्टिक्स जो थोड़ा आपका न्यू सब्जेक्ट था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह या और भी हमारे सब्जेक्ट थे वो हमारे पुराने ही थे, जो कि हमारे बेसिक वहाँ पे क्लियर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ न्यू होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, POC हार्ड एंड फिजिकल फार्मास्टिक्स, इसको तो मैंने आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि बेसिक, जो कि हमारे काम आने वाली है मेडिसिन की स्ट्रक्चर वगैरह में। एंड फिजिकल फार्मास्टिक्स, जिसमें हम डोसेज फॉर्म या बोले तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ड्रग की। तो ये तो आपको पता ही होगा। हम बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर इन तीनों सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है देखिए वह फार्माकोलॉजी, जो कि काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट होता है सभी का। तो इसमें ही आप पढ़ोगे कि आखिर आपकी ड्रग कैसे काम करती है। मतलब सपोज़ कि अगर आपको फीवर हुआ है तो आपने मेडिसिन ली, वो हमारे स्टोमक में गई, तो उसने कैसे फीवर को कंट्रोल किया, कौन से केमिकल को जाके उसने रोका, या बोले तो किस रीजन से हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। या जैसे कि अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आपने मेडिसिन ली, तो वो हाथ के पास ही कैसे पहुंची। वैसे तो हमने मेडिसिन अपने स्टोमक में ली थी, तो वो कैसे घूम फिर के हमारे हाथ तक ही पहुंची। वो सारे इंटरेस्टिंग जो सवाल हैं उनके जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज़ होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बोले तो ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड है। वो सिलेबस की वीडियोज़ नहीं है, वो रियल लाइफ की वीडियोज़ हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली कि आप अभी उनको जा करके देखना। अभी आपके पास टाइम भी रहेगा, क्योंकि अभी सेम स्टार्ट ही हुआ है एंड आप समझ भी सकते हैं। यानी कि एकदम स्टार्टिंग से है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज़ होती है, नाम से कैसे पता करें। तो उसकी प्लेलिस्ट ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसमें जो 2-3 अगर आप वीडियो स्टार्टिंग की देखोगे ना, देन उसके बाद अपनी टेस्टिंग करना, किसी मेडिकल स्टोर पे जाना है, कहीं पर भी मेडिसिन को आप पढ़ना, आप फट ये बता देंगे कि ये मेडिसिन यहाँ पे यूज़ होती है, मतलब आप नाम से ही पता कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो ड्रग है उसके कौन सी ड्रग कहाँ पे यूज़ होगी, उसके यूजेस वगैरह एंड उसके एडवर्स इफेक्ट, बोले तो साइड इफेक्ट वगैरह। एंड यहाँ पे जो मेन यहाँ पे होने वाला है वो है ड्रग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका पीछे नहीं छोड़ेगा तीनों सेमेस्टर में, कि इस ड्रग का क्लासिफिकेशन, उस ड्रग का क्लासिफिकेशन, हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, ट्यूबरक्लोसिस का क्लासिफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लासिफिकेशन होने वाला है, लेकिन मज़ा भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेम कई बार ये डरा देता है, लेकिन जब ये मेडिकेम के साथ जुड़ जाता है, बोले तो मेडिसिन के साथ जुड़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी हो जाता है। मतलब हल्के में नहीं लेना है। देखिए अभी तक जो आप स्ट्रक्चर समझते थे तो बेसिक मॉलिक्यूल होते थे, बेसिक कंपाउंड होते थे। यहाँ पे एक्चुअली में आप ड्रग की केमिस्ट्री को समझोगे कि सपोज पैरासिटामोल है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। अगर उसकी स्ट्रक्चर में आपने कोई सा मॉलिक्यूल या कोई सा ग्रुप अगर हटा दिया, तो उसके मोड ऑफ एक्शन बोले तो उसके काम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो होता है सार, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि कैसे ड्रग की स्ट्रक्चर चेंज होने पर ड्रग का एक्शन भी बदल जाता है। मतलब सपोज कि आपके पास कोई ड्रग होगी, उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी। अगर उसके स्ट्रक्चर में से आपने किसी मॉलिक्यूल को हटा दिया, बोले तो किसी फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया, या कोई नया फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो उसके मोड ऑफ एक्शन पे या बोले तो काम पे या बोले तो उसके एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट, आप कैसे न्यू केमिकल को जोड़ करके न्यू ड्रग को डेवलप कर सकते हैं, वो है मेडिकेम। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन थोड़ा टफ भी आपको ये लग सकता है। एंड नेक्स्ट देखिए वो है आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। जो स्टूडेंट जिनको आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी वगैरह इन सभी में इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, बोले तो जो मेडिसिन हमको प्लांट से मिलती है, मतलब जैसे कि हमारी क्रूड ड्रग होती है, जैसे कि नीम के पत्ते हुए, उनका हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तो वो हमारी क्रूड ड्रग है। तो उनकी जो स्टडी वो हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर होने वाली है। और इसके बाद देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, फार्माकोलॉजी करें, मेडिसिनल केमिस्ट्री करें या फार्माकोग्नोसी करें।
या फिर फिजिकल फार्मास्टिक्स या पीओसी सेकंड, कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए, ज़रूर से बताना। और क्या फोर्थ सेम में आने पर एक्साइटेड हैं, मतलब आपको कुछ न्यू चीज़ें आप सीखने वाले हैं, मेडिसिन के बारे में एक्चुअली जानने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड बात करते हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। देखिए मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूँ, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ सेम का सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए वही पहला सब्जेक्ट है पीओसी थर्ड, तो ये मैंने लास्ट टाइम कुछ पढ़ाया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो वही निशान वगैरह लगे हुए। एंड सेकंड है देखिए यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए आप अगर आप सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, यानी कि देख रहे हो कितना बड़ा सिलेबस है। यानी कि अभी से आपने पढ़ना होगा, बिल्कुल भी हल्के में लेके मत चलना, अभी से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अभी जो अदर जो सेमेस्टर थे थर्ड सेकंड वगैरह, आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ते थे तो क्लियर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये यहाँ पे सिलेबस है। बाकी देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर, जिसमें इस सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल होंगे वो 4 सब्जेक्ट के होंगे, फिजिकल फार्मास्टिक्स का, मेडिकैम का एंड कोगनोसी एंड कोलॉजी। बाकी जो पीओसी है उसका यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाले हैं। बात करते हैं लास्ट में कि कौन कौन से बुक्स आपने प्रेफर करनी है। बोले तो पर्सनली मैं किससे पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि आपको भी कुछ पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो रेफरेंस जो बुक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर कोई इसी को रिकमेंड करता है, वो केडी त्रिपाठी। नाम नहीं सुना है तो अब आप इसी नेम को सुनते रहोगे बार बार, केडी त्रिपाठी, केडी त्रिपाठी। तो रेफरेंस बुक है ये। बाकी दूसरी बुक जो कि अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस और इजी लैंग्वेज में जो मैं प्रेफर करता हूँ, बोले तो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, वो है पीबी पब्लिकेशन। देखिए आप जो अदर पब्लिकेशन, जैसे ठाकुर पब्लिकेशन हुआ या फिर आपका निराली पब्लिकेशन हुआ, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिक्कत वगैरह होती है, वो कुछ अलग ही लिख के रखते हैं। तो आप, मैं बोलूँगा कि आप उनको नहीं पढ़ें, या बोले तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा सारा कुछ। तो आप इन्हीं बुक को ज़्यादातर देखें। पीबी पब्लिकेशन को आप देख सकते हैं, केडी त्रिपाठी को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए बता दूं तो मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है मैं बुक वो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकंड देखिए मेडिकैम, यानी कि जिसमें बिल्सन एंड गिसवॉल्ड, ये रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं, एकदम मतलब स्टैंडर्ड लेवल की है। दूसरा है पीबी पब्लिकेशन की बुक, जो कि मतलब सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए फार्माकोगनोसी फर्स्ट, जो कि है हमारी एक रेफरेंस बुक है, जो कि सीके कोकाटे इनके द्वारा राइटर का नेम है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपकी ये रेफरेंस बुक है, यानी कि जैसे कि हुआ केडी त्रिपाठी हुआ, विल्सन गिसवोल्ड हुआ एंड ये कोकाटे वगैरह हुआ, तो इनकी पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगा। तो वो आपको देखिए फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसका फ्री स्टडी मटेरियल होगा, मैं अभी आपको स्क्रीन पे इमेज लगा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, इन बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो पीबी पब्लिकेशन की बुक है वो पर्सनली मेरे पास है तो सही, लेकिन वो मतलब पीडीएफ फॉर्म में नहीं है। तो अगर मेरे पे पीडीएफ मिलेगी तो मैं वो भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एंड यहाँ पे फोर्थ आपका सब्जेक्ट है वो पीओसी सेकंड, जिसमें स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक है वो है अरुण बल, बीएस बल, जो कि तीनों सेमेस्टर से पढ़ते भी आए होंगे। एंड पीबी पब्लिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी बुक रहेगी। एंड लास्ट में है फिजिकल फार्मास्टिक्स। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक है रेफरेंस बुक वो है CBS सुब्रमण्यम, इसको देख सकते हैं। एंड एक और रेफरेंस बुक है वो है मार्टिन्स फिजिकल फार्मेसी, ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। तो ये आप देखिए बुक जो है लाइब्रेरीज में देख सकते हैं, आपके कॉलेज में पक्का वो आपको मिल जाएगी। बाकी पीबी पब्लिकेशन जो कि बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में है, ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस और इजी लैंग्वेज में होने वाली है। तो ये बुक है। तो यहाँ पे आपको बुक वगैरह मिलेगी कि कौन कौन सी बुक आपने प्रेफर करनी है, कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे वो आपको पता चल गया, कौन कौन से न्यू सब्जेक्ट हैं क्या आप उनमें पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर हो गया। एंड इस सेमेस्टर में क्या कठिन है, क्या आसान है, क्या इंटरेस्टिंग है, वो बात आपको पता चल गई होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।